नमस्कार दोस्तों, स्मृति कोचिंग क्लासेस और लर्न विद रजनी में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको सिर्फ 10 मिनट में कंप्लीट आर्टिकल्स पढ़ाने वाली हूँ। ए एंड द और नो आर्टिकल हम सिर्फ 10 मिनट में कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी जो इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आर्टिकल्स शुरू करें उससे पहले मैं एक बेसिक चीज आपको बताऊंगी। आर्टिकल जो है वो एडजेक्टिव का ही पार्ट है। आर्टिकल्स और डिटरमिनर्स जो हैं वो एडजेक्टिव में से ही निकले हुए हैं। तो जिस तरह से एडजेक्टिव का यूज किसी नाउन के लिए किया जाता है, ऑब्वियसली आर्टिकल अगर एडजेक्टिव में से निकला है तो आर्टिकल का यूज भी किसके लिए किया जाएगा? नाउन के लिए किया जाएगा। तो आर्टिकल जो है वो हमेशा किसके किसके लिए यूज होगा? नाउन के लिए। आर्टिकल के साथ क्या आएगी? नाउन। नाउन से पहले यूज होता है आर्टिकल। क्लियर? सेकंड थिंग, आर्टिकल जो है वो ए एन और द। ए का यूज कहाँ करोगे? एन का कहाँ करोगे? तो भाई सीधी सी बात है, ए और एन आर्टिकल हैं, दोनों ही काउंटेबल नाउन हो लेकिन वो सिंगुलर हो। ध्यान दें, क्योंकि ए और एन का हिंदी में अर्थ एक होता है। ठीक है, एक। तो ऑब्वियसली सिंगुलर नाउन हो, और कैसी हो? काउंटेबल सिंगुलर हो। अगर काउंटेबल सिंगुलर नाउन नहीं होगी वहां ए और एन का यूज आप नहीं कर सकते हो। कैसे? जैसे वाटर है, तो भाई वाटर तो अनकाउंटेबल नाउन है। क्या आप ए वाटर लगा सकते हो? बिल्कुल नहीं लगा सकते हो। कभी भी अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं होता है। फर्स्ट चीज। सेकेंड थिंग है, ए का यूज करेंगे कॉन्सोनेंट साउंड के लिए। कॉन्सोनेंट साउंड के लिए ए का यूज करेंगे, और वोवल साउंड से जो नाउन स्टार्ट होगी उसके लिए एन का यूज करेंगे। एग्जांपल्स देखिए, यूनिवर्सिटी, ये भी यू से शुरू हो रहा है, ये भी यू से शुरू हो रहा है, लेकिन दोस्तों हमें वोवल और कॉन्सोनेंट्स उससे फर्क नहीं पड़ता है। ये देखिए, इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? सीधे सीधे 26 लेटर्स होते हैं। अब उनमें से 5 तो होंगे वोवल, अच्छे से लिख दूं मैं, 5 तो वोवल होंगे, और भैया 21 जो होंगे वो कॉन्सोनेंट होंगे। यहाँ पर वोवल कौन कौन से हैं? ए ई आई ओ यू, ये 5 वोवल हैं, बाकी सारे कॉन्सोनेंट हैं। क्या मैं वोवल और कॉन्सोनेंट की बात कर रही हूँ क्या? ए और एन का यूज करते वक्त मुझे वोवल कॉन्सोनेंट नहीं चाहिए, मुझे तो साउंड से मतलब है। ऑब्वियसली आपको भी साउंड ही ध्यान देना है। ये भी यू से शुरू है, ये भी यू से शुरू है, दोनों वोवल यू है, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है? साउंड देखना है। बोलकर देखिएगा, ये है यूनिवर्सिटी, और ये तो कॉन्सोनेंट साउंड होता है, इसलिए यहाँ पर ए यूनिवर्सिटी आया है। ये है अम्ब्रेला। अम्ब्रेला जो है वो ए से शुरू हो रहा है साउंड, इसलिए एन अम्ब्रेला आया है। इसका साउंड होगा यू, ई डब्ल्यू ई, यू होता है मादा भेड़, तो अ यू आएगा। लेकिन ये ईगल जो है ये भी ई से शुरू हो रहा है, लेकिन एन ईगल होगा। मंकी एम से शुरू हो रहा है, लेकिन साउंड हम देखेंगे, हम अल्फाबेट, हम लेटर नहीं देखेंगे, ए ई आई ओ यू ये नहीं देखेंगे, हमें तो साउंड देखना है। ओके, ए मंकी एन एम ए हाउस एन ऑनेस्ट बॉय। क्लियर? इतना सा फंडा है ए और एन आर्टिकल को यूज करने का। आइए अब बात करते हैं द आर्टिकल की। द आर्टिकल जो है वो ए और एन की तरह अड़ियल नहीं है। द आर्टिकल ये नहीं कहता कि मुझे सिर्फ काउंटेबल सिंगुलर नाउन होगा तभी मैं आऊंगा, नहीं। द आर्टिकल कहता है कि भाई कैसी भी नाउन हो, चाहे काउंटेबल हो चाहे अनकाउंटेबल हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, मेरा यूज कहाँ किया जाएगा? सबके साथ किया जाएगा। लेकिन एक शर्त है मेरी, और बच्चा वो शर्त क्या है? वो शर्त है नाउन जो है, जो जिन नाउन्स के लिए मेरा यूज किया जाएगा वो कैसी होनी चाहिए? वो डेफिनिट होनी चाहिए, या फिर वो कैसी होनी चाहिए बेटा? वो स्पेसिफिक होनी चाहिए। कैसी हो? डेफिनिट हो या स्पेसिफिक हो। विशिष्ट नाउन के लिए द का यूज किया जाएगा, चाहे काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो। क्लियर?
इसके साथ ही सुपरलेटिव डिग्रीज, जो एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्रीज है, जैसे कि मैं लिखूं कोल्डेस्ट, कोल्डेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो इससे पहले द आर्टिकल का यूज हो जाएगा, द कोल्डेस्ट। बात करूं रिलीजियस बुक्स की, द रामायण है, द बाइबल है, रिलीजियस बुक्स से पहले द आर्टिकल का यूज होगा। यहाँ बात हो रही है नेशनैलिटी की, राष्ट्रीयता के लिए द आर्टिकल का यूज होगा, द इंडियन, ठीक है, द पाकिस्तानी, द ब्रिटिश। ओके, अहमदाबाद में अभी प्लेन क्रैश हुआ था तो ब्रिटिश लोग मारे गए थे उसमें 53, तो द ब्रिटिश। डायरेक्शन जो होते हैं द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ एंड द साउथ, डायरेक्शन के लिए द आर्टिकल आएगा। माउंटेन रेंजेस के लिए द आर्टिकल आएगा, लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि पर्वत श्रृंखलाओं के लिए द आर्टिकल आएगा। सिंगल जो पहाड़ है, सिंगल जो चोटी है, उसके लिए द आर्टिकल नहीं आएगा। मैं लिख सकती हूं द हिमालयास, हिमालयास, क्योंकि हिमालय तो पर्वत श्रृंखला है, इसलिए द आर्टिकल का यूज हो जाएगा। लेकिन मैं ये कहूं कि माउंट एवरेस्ट, क्या सही है द माउंट एवरेस्ट लिख दूं? नहीं, द नहीं आएगा, ठीक है। सिंगल पीक के लिए, सिंगल पर्वत के लिए नो आर्टिकल आएगा। रिवर, द गंगा, द यमुना, द सरस्वती। सीज, ठीक है, जो सागर हैं उनके लिए भी क्या आएगा? द रेड सी, द आर्टिकल का यूज होगा। आइलैंड्स हैं, जो द्वीप हैं, ठीक है, द लक्षद्वीप, आइलैंड्स के लिए। डेजर्ट, द थार डेजर्ट, जो रेगिस्तान है उनके लिए भी द का यूज होगा। द ओशन, ठीक है, ओशन के लिए भी द का यूज होगा, जैसे कि द पैसिफिक ओशन। और दोस्तों कैनल, कैनल होती है नहर, तो द इंदिरा गांधी कैनल, कैनल के लिए, नहर के लिए भी द का यूज करेंगे। न्यूज़पेपर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, द हिंदू, न्यूज़पेपर के लिए द का यूज करेंगे। बे, खाड़ियों के लिए भी द का यूज करेंगे। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, मैं कहूं द ताजमहल, द लाल किला, द हवा महल, ये सब क्या है? ये सब हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं। हिस्टोरिकल बिल्डिंग के लिए द आर्टिकल। यूनिक थिंग्स के लिए, जो अपनी तरह की एकमात्र चीज है, उसके लिए द आर्टिकल का यूज करेंगे। जैसे कि मैं लिखूं बच्चा द सन, जैसे कि मैं लिखूं द मून, जैसे कि मैं लिखूं द अर्थ, ये सब यूनिक थिंग्स हैं। जैसे कि मैं लिखूं द स्टार्स, इनके लिए द का यूज होगा। ऑर्डिनल्स क्या होते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सब ऑर्डिनल्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब कार्डिनल्स हैं। ऑर्डिनल्स के लिए द आर्टिकल आएगा, जैसे कि द फर्स्ट, जैसे कि द लास्ट, ये सब क्या हैं? ये सब ऑर्डिनल्स हैं। क्लियर? आइए, अब बात स्पेसिफिक नाउन की हो रही थी, तो यहाँ पर नॉर्मल बात है, मैन इज मोर्टल, मनुष्य मरणशील है। यहाँ जनरली बात हो रही है, द आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन मैं कहूं मैन इन ब्लू शर्ट, ये जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ब्लू शर्ट यानी ब्लू शर्ट वाला आदमी। अब इस ब्लू शर्ट ने इस मैन को क्या बना दिया? डेफिनिट बना दिया। और जहां नाउन डेफिनिट स्पेसिफिक हो जाती है, वहां हमें द आर्टिकल का यूज करना होता है, चाहे वो काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। क्लियर? इज माई ब्रदर। रिच शुड हेल्प द पुअर, द आर्टिकल का यूज, ठीक, एडजेक्टिव से पहले। रिच क्या होता है? एडजेक्टिव है। पुअर क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव से पहले द आर्टिकल का यूज करके हम किसी पर्टिकुलर सोसाइटी को डिफाइन करते हैं। जैसे द रिच मतलब रिच पीपल, द पुअर यानी पुअर पीपल। शी इज ब्लैंक बेटर ऑफ द टू सिस्टर्स। अभी हमने पढ़ा कि सुपरलेटिव डिग्रीज के लिए द आर्टिकल का आएगा, ठीक है, जैसे कि द ग्रेटेस्ट, द कोल्डेस्ट, द पुअरेस्ट। लेकिन कभी कभी कंपेरेटिव डिग्री के लिए भी द का यूज होता है। यहाँ पर दो में से एक की बात हो रही है, तो शी इज द बेटर ऑफ, द के साथ में अब का यूज होगा कंपेरेटिव डिग्री लग के। आजकल का क्या ट्रेंड है एग्जाम्स का? आजकल क्या होता है, पहले ए एंड द आता था, आजकल आता है नो आर्टिकल। नो आर्टिकल से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भैया मैंने कहा अपने तरह की एक जो यूनिक थिंग्स हैं उनके लिए द का यूज करो, लेकिन
स्वर्ग, नर्क और भगवान भी तो यूनिक है, लेकिन भाई हेवन, हेल, गॉड और पार्लियामेंट के लिए कोई आर्टिकल नहीं आएगा। हेवन स्वर्ग होता है और हेल नर्क होता है। क्लियर? मंथ्स के लिए द जनवरी, द फरवरी नहीं आएगा। डेज के लिए द संडे, द मंडे बिल्कुल नहीं आ सकता। सब्जेक्ट्स के लिए द इंग्लिश, ठीक है, द हिंदी, द मैथमेटिक्स कभी यूज नहीं करना। लेग्स के लिए द नहीं आएगा। गेम्स के लिए, हॉबीज के लिए, मील्स जो खाना होता है ना, द ब्रेकफास्ट, द डिनर नहीं। ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच। क्लियर? वेज जो रोड है उनके लिए भी द का यूज नहीं होगा। लैंग्वेज के लिए भी नहीं होगा। प्रॉपर नाउन के लिए भी नहीं होगा। प्रॉपर नाउन का मतलब यहाँ सीधा सीधा है, किसी नाम के पहले, प्रॉपर नाउन क्या होता है, किसी, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कोई आदमी हो, चाहे कोई सिटी हो, उनके नाम, उनका नाम प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन से पहले द आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के पहले द आर्टिकल का यूज हो रहा है, इसका मतलब उस व्यक्ति के गुणों की बात हो रही है। ये जो क्वेश्चन है बहुत बार एग्जाम्स में आया है। कालिदास इज ब्लैंक शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास भारत का शेक्सपियर है। यहाँ ये शेक्सपियर किसी का नाम नहीं, इस शेक्सपियर के गुणों की चर्चा हो रही है, तो हम द का यूज करेंगे दोस्तों। द इंग्लिश स्पीक ब्लैंक इंग्लिश, तो ये जो द इंग्लिश है ये नेशनलिटी को बता रहा है। नेशनलिटी के लिए द का यूज करेंगे। लेकिन भैया सीधी सी बात है, लैंग्वेज और सब्जेक्ट के लिए कोई आर्टिकल नहीं आएगा, यहां हो जाएगा नो आर्टिकल। तो आज की वीडियो कैसी लगी? बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया है। आर्टिकल्स को मैंने डिटेल में भी पढ़ाया है 2 क्लासेस में। डिस्क्रिप्शन में उन क्लासेस का लिंक मिल जाएगा। आप कंप्लीट जो थ्योरी है वो भी आर्टिकल की पढ़ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी है बताना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। कोई चीज़ समझ नहीं आई है या कुछ एक्स्ट्रा पूछना है, प्लीज़ कमेंट करें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ लर्न विद रजनी को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।